हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज से 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड गेट अपडेटेड विथ माय वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, when two identical capacitor are in series, they have 3 microfarad resultant capacitance, and when they are connected in parallel 12 microfarad. So what is the capacitance of each? क्वेश्चन में दिया गया है कि दो आइडेंटिकल रजिस्टर है, मतलब C1 is equal to C2. When they are connected in series, the formula of equivalent capacitance C is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2. क्वेश्चन में गिवन है C1 is equal to C2, this is equal to let C dash, तो ये बन जाएगी C dash का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C dash। एक कैंसिल कर लो तो ये आ जाएगी C dash बाय 2। अभी क्वेश्चन में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड गिवन है, तो 3 इज इक्वल टू C dash बाय 2 और C dash इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। अभी चेक कर लेते हैं, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो 12 माइक्रोफैराड आता है कि नहीं। ईच का कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड एंड पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, बट ये दोनों कैपेसिटर सेम है तो ये 6 है, ये भी 6 है, तो आ जाएगी 12 microfarad. So answer is 6 microfarad. Next, the ratio between resultant capacitance Cs and Cp of two equal capacitor in series combination and parallel combination respectively. यहाँ दो कैपेसिटर सेम है तो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू लेट्स C। अगर सीरीज में कनेक्शन है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cs इज इक्वल टू C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C which becomes C by 2। अगर पैरेलल में कनेक्शन है तो Cp is equal to C1 plus C2 which becomes 2C। तो यहाँ रेशियो पूछा गया है तो Cs by Cp is equal to C by 2 divided by 2C which is equal to C by 2 into 1 by 2C। तो ये C से C कैंसिल हो जाएगी तो ये बन जाएगी 1 by 4। तो आंसर इज 1 by 4। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर इज द डाइलेक्ट्रिक? राइट द फॉर्मूला ओनली फॉर्मूला लिखने के लिए पूछा गया है। ये दो प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर एयर है तो ए इज द डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक के जगह पे अगर एयर है तो कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो इसका सिंपल फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय D। नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ ईच पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ C इज डबल्ड, इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स। यहाँ भी लिखी मैंने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय D। एरिया डबल होगी, मतलब C कैपेसिटेंस एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये डबल हो जाएगी तो कैपेसिटेंस भी डबल ही हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगी 2C। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और इट कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू माइनस dV by dr। Next, the equivalent capacitance of two 1 microfarad capacitors connected in series each। अगर दो इक्वल कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cs is equal to C by 2 which is equal to 1 by 2 which is equal to 0.5 microfarad। तो ऑप्शन नंबर C is the answer। Next, electrostatic potential at a point 30 cm from a 20 microcoulomb point charge in air is। पोटेंशियल का फॉर्मूला है V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q डिवाइडेड by R। यहाँ पे चार्ज गिवन है 20 माइक्रोकूलम which is equal to 20 into 10 to the power minus 6 coulomb। डिस्टेंस R गिवन है 30 सेंटीमीटर which is equal to
30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो अभी यहाँ पुट कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू का वैल्यू है 20 इंटू 10 टू द पावर -6। आर का वैल्यू है 30 इंटू 10 टू द पावर -2। ये आ जाएगी 6 into 10 to the power 5 volt. Next, the distance between two plates of a capacitor is doubled and area of each plate is halved. What happens of the capacitance? Write the answer only. Okay. तुम लोग जानते हो capacitor of a parallel plate capacitor C is equal to epsilon 0 A divided by D. क्वेश्चन में दिया गया है एरिया हाफ हो गई है और डिस्टेंस डबल हो गई है। तो अभी यहाँ पुट कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन 0 ए बाई 2 डिवाइडेड बाई 2d। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगी एप्सिलॉन 0 ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2d इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए डिवाइडेड बाई 4d। तो न्यू कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए डिवाइडेड बाई 4d और एप्सिलॉन 0 ए क्या होती है C। तो ये हो जाएगी C/4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन अमंग द SI यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एंड चार्ज। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल टू फैराडे जिसको हम F लिखते हैं, पोटेंशियल वोल्ट है जिसको हम V लिखते हैं, चार्ज का कूलम जिसको हम C लिखते हैं। हमें पता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो कैपेसिटेंस का यूनिट है फैराडे, चार्ज का यूनिट है कूलम, पोटेंशियल का यूनिट है V। तो ये हो जाएगी F इज इक्वल टू CV इनवर्स। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ C इज डबल्ड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई D। डिस्टेंस D डबल हो गई है तो D बिकम्स 2D। यहाँ पे कैपेसिटेंस डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये 2 टाइम्स हो जाएगी तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय 2D विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाय D इंटू हाफ। इसको हम C डैश ले लेते हैं। तो इसका जो वैल्यू है C है बाय 2। तो ये क्या हो जाएगी half of C. 2 points in an electric field have potential difference 5 volt. What is the amount of work done in moving a charge of 3 coulomb from one point to other? Right answer only. Potential difference V दिया गया है 5 volt and charge दिया गया है Q is equal to 3 coulomb. Potential difference V का फॉर्मूला क्या है? V is equal to work done divided by Q. यहाँ वर्क डन पूछा गया है तो W इज इक्वल टू VQ। V कितना दिया गया है 5, Q कितना दिया गया है 3। तो 5 3 is 15 जूल। नेक्स्ट, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराडे। इफ द कैपेसिटर इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, इट्स कैपेसिटेंस विल बी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई D। ये जो फॉर्मूला है कैपेसिटर के बीच में अगर एयर है तो ये कैपेसिटेंस आएगी। लेट इसको C0 लिख लेते हैं। अगर एयर को रिप्लेस करके एक लिक्विड इमर्स किया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 4 है तो इसको रिप्लेस कर लो तो इसका कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस लेट C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A बाय D। तो इसका जो वैल्यू दिया गया है 3 माइक्रोफैराडे है। इसका वैल्यू तो न्यू कैपेसिटेंस आ जाएगी, K का वैल्यू 4 है और इसका जो वैल्यू है वो 3 माइक्रोफैराडे है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगी 12 माइक्रोफैराडे। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। Next, the electric potential at a point at a distance of 2 meter from a point charge of 0.1 microcoulomb is 450 volt. The electric field at this point will be dash Newton per coulomb. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है E इज इक्वल टू V बाई R। V यहाँ दिया गया है 450 वोल्ट
R दी गई है 2 मीटर, तो ये आ जाएगी 225 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट, हाउ मच चार्ज डिपोजिट द कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैराडे चार्ज्ड पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस V दी गई है 100 वोल्ट, कैपेसिटेंस C गिवन है 10 माइक्रोफैराडे विच इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराडे। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लिकेशन विथ पोटेंशियल डिफरेंस। तो C का वैल्यू दिया गया है 10 इंटू 10 टू द पावर -6, V का वैल्यू है 100, तो ये आ जाएगी 10 टू द पावर 1 - 6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 कूलम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।